गंगा के किनारे सुमंत जी को वापस किया। श्रृंगबेरपुर के जैसे ही बाहर निकले और सुमंत जी अयोध्या के लिए वापस आते हैं। ये दृश्य देखें आप, सुमंत जी के उस वेदना को सुने आप लोग, किस तरह से सुमंत जी के हृदय में वो वेदना है, वो सुने आप लोग। अयोध्या, मेरे महाराज ने कहा था सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण और जानकी को वापस ले आना। लेकिन राम वापस नहीं आया। अब ये सुमंत जाकर के क्या कहेगा महाराज दशरथ से, क्या कहेगा? ए विधाता, क्या ये दृश्य देखने के लिए ये सुमंत अभी तक जीवित है? मैं अपना खाली रथ ले जा करके जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा, नगर निवासी आकर के मुझसे कहेंगे सुमंत, क्या राम को तुम वापस नहीं लाए? मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैं महलों में प्रवेश करूंगा, वो लक्ष्मण की मां सुमित्रा दौड़ करके मेरे पास आएगी, कहेगी सुमंत, तुम मेरे पुत्रों को अपने साथ में लेकर के गए थे, लेकिन अभी तक नहीं।
क्या ये सुमंत का जीवन अब यही दुखों को सहने के लिए बचा? वो राम की माँ कौशल्या आएगी, कहेगी सुमंत मेरे राम लक्ष्मण पुत्र वधु जानकी कहाँ है? तो क्या मैं ये कह दूंगा कि महारानी मैं तुम्हारे पुत्रों को जंगल में छोड़ करके चला आया? अपने पुत्रों की राह देख रहे वो महाराज मुझसे अपने पुत्रों का पूछेंगे आने के लिए। आज सुमंत ने अपने जीवन में पहले बार अपने महाराज के आदेश का पालन नहीं कर सका। जब ये खबर महाराज को लगेगी कि राम लक्ष्मण सीता जंगलों की ओर चले गए तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे जिस प्रकार से बिना जल के मछली जीवित नहीं रहे। महाराज को जाकर के क्या समझाऊंगा, क्योंकि राम के बिना महाराज का जीना मुश्किल है। लेकिन चलते चलते तमसातीर आ गया। अब अयोध्या यहां से दूर नहीं। क्यों ना मैं सूर्य अस्त होने का इंतजार करूं, क्यों ना मैं संध्या के समय अयोध्या में प्रवेश करूं, क्योंकि ये प्रजावासी मुझको देख नहीं पाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि कहाँ है राम। कोई नहीं पूछेगा। आज मानो ऐसा लगता है कि संसार के सारे दुख इस मंत्र को लग गए। वो मेरा राम जिसने कभी मुझे अपने पिता से अलग नहीं समझा, संध्या की प्रतीक्षा मुझे करनी हो और संध्या में ही मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। और इस प्रकार से सुमंत्र जी व्यथित होते हुए, ये दुख है कि मैं अब जाऊं तो अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा दशरथ जी को, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था बन दिखाई सुरसर अनुहाई आने हु बेग फेर दो भाई। पर्दा खोलने के लिए है, परेशान होइए, वो अपने हिसाब से खोलेगा। सुमंत्र जी रास्ते में जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि संध्या होते ही मैं नगर में प्रवेश करूंगा। एक वृक्ष के नीचे रथ रोक करके रात्रि का प्रतीक्षा करने लगे कि रात्रि हो जाए तब मैं नगर में प्रवेश करूंगा। आइए सुंदर प्रसंग। धन्यवाद। अवधि प्रवेश बैठ विटप तर दिवस गंवावा। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए सुमंत जी, और जैसे ही संध्या का समय हुआ, अवधि प्रवेश कील अंधियारे, रथ राख दुआरे।
अंधेरे में ही अवध प्रवेश की अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। महलों के बाहर ही रथ को छोड़ दिया और पैदल जब अंदर महलों में गए तो दासी ने देखा, दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। सुमंत जी दासी से पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं? दासी, महाराज इस समय कहाँ पर है? और दासी ने बताया कि महाराज इस समय महारानी कौशल्या के भवन में है। महाराज इस समय महारानी कौशल्या के भवन में, चलो मैं आपको वहां तक ले चलती हूँ। कौशल्या ग्रह कहीं लवाई, कस राजा राम अमीय रहित जनु चंद विराज। राम सुमंत जी पहुंचे जहां पर महाराज श्री दशरथ जी राम राम कहते हुए, राम जिस तरह से चंद्रमा से अमृत अलग कर लिया जाए तो उसकी शोभा क्षीण हो जाती है, उसी तरह से महाराज श्री दशरथ जी राम से अलग होकर के उनकी वही स्थिति हो गई है। राम महाराज, राम महाराज राम धैर्य को धारण करें। हमारा राम हमारे पास अवश्य आएगा। नहीं कौशल्य, अब मेरा राम वापस नहीं आएगा। अरे मैंने अपने सबसे स्नेही को उसके साथ भेजा था, कह रखा था मैंने सुमंत्र से बन दिखाई सुरसरी अनुभाई, आने हूं बेग फेर दो भाई। लेकिन वो अभी तक मेरे राम को लेकर के नहीं आया है। हे विधाता, मैं राम के बिना कैसे अपने इन प्राणों को सुरक्षित कर पाऊंगा? कैसे जी पाऊंगा मैं अपना जीवन मेरे राम के बिना? महारानी कैसे जी पाऊंगा? आ जाओ सुमंत्र, आ जाओ सुमंत्र, मुझे बता दो कि मेरा राम कुछ ही दिवसों में लौट करके वापस अयोध्या आ जाएगा। मेरे राम, मेरे राम तुम कहाँ हो? मेरे प्राण तुम कहाँ हो? मेरे राम, मेरे राम तुम कहाँ हो? मेरे प्राण तुम कहाँ हो? राम तुम कहाँ हो? मेरे प्राण तुम कहाँ? मुझको बुला लो राघो, मुझको बुला लो राघो, दुनिया में तुम कहाँ हो? मेरे राम तुम कहाँ हो? मेरे प्राण तुम कहाँ हो? मेरे राम तुम कहाँ हो? मेरे प्राण तुम कहाँ हो?
की सांसें रुक जाया करती थी, वो इतने दिन से जीवित कैसे है? और सुन रहे हैं आप सभी लोग, यह दशरथ जी का करुण विलाप, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री प्रमोद शुक्ला जी अमेरिका पार, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं इसी दशरथ जी के करुण विलाप पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आंखों से ओझल हो गया हो, ऐसे राम के जाने के बाद उस पिता के प्राण क्यों नहीं चले गए? मेरे प्राण तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, संचार करने वाले मेरे राम, तो बिन तो ये पिता जीवित भी नहीं रह सकता। हार रघुनंदन प्राणों प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिनों बीते, तुम बिन जियत बहुत दिनों बीते, बहुत दिनों बीते, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम। जिस प्रकार से बाल्यावस्था में तुम इन महलों के पर्दों में छुप जाया करते थे और कहते थे पिता अब ढूंढ के बता दो कि तुम्हारा राम कहाँ है। ओझल हो गए पर्दे सारे, मन कुम्हला गया है। और जी हाँ, सुन रहे हैं आप ये सुंदर करुण विलाप, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री मुन्ना चाचा जी, आपके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं दशरथ जी के करुण विलाप पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस संसार में सुख और दुख के विषय की अगर चर्चा की जाए तो जन्मत मरत दुसह दुख भारी, जन्म लेने और मरने दोनों में कष्ट होता है। इससे बड़ा दुख दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। ओझल हो गए पर्दे सारे, मन कुम्हला गया है। आज घड़ी में भी मरने की
समय वो आ गया है। जिस तरह से जीते जी तूने दशरथ के हृदय कमल को खिलाया है मेरे राम, मरते समय एक बार तो सामने आजा बेटा। तेरे इस बाप की क्या दशा है मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे प्राण तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे प्राण तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सुमंत लौट आया है। हाँ, मैं देख रहा हूं मेरे महलों के एक एक दरवाजे खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि सुमंत मेरा वापस आ गया है। ये दरवाजे बंद रहते अगर मेरा सुमंत वापस नहीं आता। आओ आओ सुमंत, आओ आओ सुमंत, मेरे हृदय से लग जाओ। भूप सुमंतिली उरिलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाए। सुमंत, आज तुमने एक ऐसा काम किया है ना, जिस तरह से बूढ़ते हुए व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति को एक दिन का उसके प्राणों का सहारा बन जाता है। आज दशरथ के जाते हुए प्राणों को रोकने के लिए तुम वैसे ही हो गए। अरे तेरी दशा कैसी बनी है? तूने कुछ खाया पिया नहीं? तेरे आंखों में आंसू क्यों भरे हैं सुमंत? ये होठ कांप रहे। सुमंत, दुनिया के सभी दुखों की चर्चा सुना देना, बस मरते हुए बाप को बेटे से मिला देना। ये मत कहना कि मैं राम को नहीं ला पाया, नहीं तो ये दशरथ अपने प्राणों को नहीं रोक पाएगा। सुमंत नहीं रोक पाएगा। नहीं महाराज, सच उधीर धर कही मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप तो ज्ञानी हैं। सुमंत आओ। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप ज्ञानी हैं, धैर्यवान हैं। आप इस प्रकार की सोच न करें। आपके कहने के अनुसार मैं राम को यहां से ले गया। प्रथम वास तमसा भयो दूसर सुरसरती। क्या? हाँ हाँ, इतनी दूर निकल गए थे तुम? तभी मैं सोच रहा था कि सुमंत को लौटने में विलंब क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? महाराज गंगा में स्नान किया राम लक्ष्मण पुत्र वधू जानकी ने। हाँ। और जल पीकर के उस दिन को ऐसे ही व्यतीत कर दिया। फिर आगे बढ़े, राम के मित्र निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषादों ने बहुत सेवा की और श्रृंगवेरपुर में ही रात्रि बिताई।
प्रातःकाल बट का दूध मंगा करके राम लक्ष्मण ने अपने केसों में जटाओं के मुकुट बना लिए। क्या? हाँ हाँ महाराज, बट के दूध से राम ने अपनी जटाएं संवार ली। मैं जानता था वो सन्यासी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे नगर के पास रहेगा, मैं उसे सुबह शाम देखता रहूंगा तो मेरे नेत्र सफल होते रहे। फिर क्या हुआ सुमन? फिर राम के कहने में निषाद राजगुह ने केवट को बुलवाया। क्या? हाँ, केवट अपनी नाव लेकर के आया और सर्वप्रथम पुत्र वधू जानकी को नाव पर चढ़ाया। उसके बाद में राम लक्ष्मण ने धनुष बाण को सजा करके नाव में रखा और राम की आज्ञा पाकर के स्वयं वो भी नाव में चढ़ गए। लेकिन जाते जाते मुझसे कहा, सुमंत, मेरे पिता के पैर पकड़ना और कहना कि राम की आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। सुमंत, नहीं सुमंत, धैर्य को धारण करो सुमंत, क्योंकि तुम्हारे ही धैर्य से दशरथ का धैर्य जुड़ा हुआ है। यदि तुम इस प्रकार से धैर्य छोड़ दोगे तो दशरथ जीवन रूपी नैया तो पहले डूब जाएगी। राम लक्ष्मण सीता तीनों नौका में सवार हो गए। तू रहा देखता खड़ा खड़ा वो गंगा के समाप्त हो गया, समाप्त हो गया दशरथ का जीवन। अब किसी की आवश्यकता नहीं। तुम भी चले जाओ सुमंत, महारानी तुम भी जाओ। अब इस दशरथ को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? धैर्य को धारण कीजिए। नहीं, मेरा राम वन की ओर गया है। अब यदि मेरे प्राण शेष रह गए तो ये संसार कहेगा दशरथ के प्रेम में कोई मिलावट थी, वो झूठा प्रेम था। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। गया राम वनवास, वहां मैं ये प्राण छोड़ दूंगा, छोड़ अकेला छोड़ कर मुझको कहाँ को तुम सिधाए हो। अकेला छोड़ कर मुझको कहाँ को तुम सिधाए हो। अगर मैं जानता ऐसा कभी वरदान नहीं देता। अगर मैं
जानता ऐसा कभी वरदान नहीं देता। जीऊंगा जीऊंगा कैसे मैं तुम बिन, जीऊंगा कैसे मैं तुम बिन, नहीं कुछ भी बिचारे हो। अकेला छोड़ कर मुझको कहाँ को तुम सिधारे हो। अकेला जानता ऐसा कभी वरदान नहीं देता। अकल में जानता ऐसा कभी वरदान न देता। जीऊंगा जीऊंगा कैसे मैं तुम बिन, जीऊंगा कैसे मैं तुम बिन, नहीं कुछ भी बिचारे हो। अकेला अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सबके सब मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। ये मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे आंखों के सामने ये अंधकार क्यों छा रहा है? क्यों छा रहा है महारानी? ये अंधकार क्यों छा रहा है? वापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्य, ये सामने से ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मेरी ओर बढ़ रहे हैं, मेरी ओर बढ़ रहे हैं। रोको इनको, रोको, ये मेरे प्राणों को लेने आए हैं। सुमित रोको। महाराज, आपको क्या हो गया है? वहाँ कोई नहीं है महाराज। मैं समझ गया सुमित, ये दोनों मेरी ओर बढ़ रहे हैं। नहीं महाराज, वहाँ कोई नहीं। ये बादल गरज रहे, ये तेज हवाएं, ये उठते तूफान, ये बरसते हुए अंगारे मेरे प्राणों को लेना चाहते। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, समझ गया, ये कोई और नहीं, महारानी कौशल्या। महाराज, मैंने तुमसे सभी चीजें साझा कर ली, लेकिन एक बात सुमंत्र मैंने तुमसे भी छुपाई है। अरे आज मेरे प्राण मेरे कंठ में है, अगर आज सच नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। एक समय का वृतांत है, मैं शिकार करने के लिए निकला, पूरा दिन जंगल घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिली। मैं संध्या के समय अपने नगर की ओर लौट रहा था, अचानक मुझे गुटर 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 ऐसी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा ये कोई हिंसक पशु है।
मैं शिकार भी कर लूंगा और ये यहाँ के जन समुदाय को हानि भी नहीं पहुंचाएगा। मैंने अपना सप्तवेदी बाण निकाला, निशाना साधा और छोड़ दिया। जैसे ही वो बाण गया वैसे ही आवाज आई, हाय पिताश्री, हाय माताश्री। मैं अविरल दौड़ करके उसके पास गया। सुमंत, देखा तो सामने एक नवयुवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मैंने कहा, तात तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आपके पास के नगर का एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। मेरे प्राण इस संकट में है, मुझे बचा लो। मैंने कहा, मैं तुम्हें तो नहीं बचा सकता। उसने कहा, यदि मुझे नहीं बचा सकते तो ये घट का जल ले जाकर के मेरे बूढ़े माता पिता को पिला देना। मेरा नाम श्रवण है, मैं उन्हें चारों धाम की यात्रा में ले जा रहा था। मैंने वो घट उठाया और जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे पैर कांप रहे थे। सुमंत, पैर कांप रहे थे। शत्रुवादी राजा हरिश्चंद्र के वंश का ये राजा झूठ बोल रहा है, कह रहा है, पिताश्री जल पी लो, माताश्री जल पी लो। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। मैं छत्री में झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने सारा वृतांत बता दिया कि तुम्हारे उस निर्जन पुत्र की हत्या इस अयोध्या के राजा दशरथ से हो गई। उन्होंने वह घट उठा करके फोड़ दिया। मेरी ओर इशारा करके कहा, राजा दशरथ, मैं शांतनु तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में निकलेंगे। मैं जैसे ही जल का पात्र दे पाता उस माता सत्यवती को, उसने रोक दिया कि ए पापी, मेरे पास मत आना, मेरे पुत्र के हत्यारे हो तुम। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तू मर रहा होगा ना, तब एक भी पुत्र तेरे सन्निकट नहीं होगा। मारे विधाता, अरे दशरथ का दुर्भाग्य, मेरे 4 पुत्र, लेकिन आज मेरे मरते समय कोई भी मेरे साथ। दशराम, अब तुम्हारे बिना जीते जी मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए। कौशल्य, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है अब मेरे प्राण चले जाएंगे। राम, 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 कही राम, स्वामी, राम राम कही राम, परिहार स्वामी, परिहार रघुवर बिरहा, राम गयऊ सुरधाम, राम गयऊ सुरधाम। इधर महाराज श्री दशरथ जी स्वामी, राम राम कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वामी, महलों में सभी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, महारानियां रो रही हैं, दासियां रो रही हैं, सभी मंत्री सचिव, सभी नगर निवासी रो रहे हैं अयोध्या के। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, यही विधि बिलपत रैन बिहानी। रात बीत गई। उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी, वामदेव जी इत्यादि का आगमन हुआ। बड़ा समझाया बुझाया। देवी कौशल्या, धैर्य को धारण करो, इस तरह से रुदन मत करो, क्योंकि इस संसार में जो आता है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है।
जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। इसलिए धैर्य को धारण करो और इस तरह से करुण विलाप मत करो। महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज दशरथ के इस पार्थिव शरीर को एक नाव में तेल को भरवा करके महाराज दशरथ के शरीर को सुरक्षित रख दिया जाए और एक सेवक को कैकेयी प्रदेश भेज दिया जाए। वहां पर दोनों पुत्रों को, भरत और शत्रुघ्न को, शीघ्र ही अयोध्या बुलवाया जाए। जाकर के उनसे यह समाचार कह देना कि आपके वशिष्ठ जी ने आपको बुलवाया है और हाँ, पिता मरण का समाचार भरत और शत्रुघ्न को पता नहीं चलना चाहिए। शीघ्र ही दोनों पुत्रों को बुलवाया जाए। और महाराज श्री दशरथ जी के उस पार्थिव शरीर को एक तेल में, नाव में तेल भर करके रखा गया और इधर एक दूत कैकेयी प्रदेश भेजा गया जहाँ भरत जी को लेने के लिए। भरत जी और शत्रुसूदन दोनों हैं ननिहाल में। तो इस तरह से गुरु आदेश पाकर के धावन चलता है और इधर जब से अयोध्या में ऐसे अनर्थ के कार्य हुए, राम जी लक्ष्मण